और बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी बला की खूबसूरती से हर कोई यहाँ पर खिंचा चला आता है। और फिर बर्फबारी के बाद तो यहाँ का नजारा ही कुछ ऐसा होता है कि लोग हमेशा उसे अपनी यादों में बसा लेना चाहते हैं। जहां एक तरफ भारी बर्फबारी से यहाँ पर जनजीवन लेकिन अस्त व्यस्त है, तो वहीं स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। बरस रहा है आसमान, पहाड़ बन रहे बर्फिस्तान, बर्फीली सर्दी की जद में आधा हिंदुस्तान। कुदरत की इस नियामत को समझिए, निहारते रहिए, क्योंकि जन्नत सा ये नजारा कम ही देखने को मिलता है। देखिए कैसे रुई के फाहे की तरह आसमान से बर्फ पूरी नजाकत के साथ उतर रही है, वो भी सीधे श्रीनगर की डल लेक में। दुनिया भर में मशहूर इस लेक के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पारा नीचे गिर रहा है, इस लेक में पानी का भी काफी हिस्सा तेजी से जमता जा रहा है। किनारों पर खड़े शिकारों पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। घाटी में तो जैसे सफेद चादर ही बिछ गई है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से बर्फ में लिपटा हुआ है। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ, घरों पर भी बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर के ये बाजार लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सुनसान पड़े। इस सन्नाटे को तोड़ती है तो बस पक्षियों की चहचहाहट। श्रीनगर की सड़कों पर लोग भी ना के बराबर हैं। शहर और आसपास के ऐसे इलाके जरूर सैलानियों से भरे नजर आ रहे हैं, जहां बर्फ में खेलने की खूब गुंजाइश है। दूर दूर से आए सैलानी यहां बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे बर्फ से पूरी मस्ती में खेल रहे हैं और युवाओं के लिए मौज मस्ती का ये परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जाहिर है सैलानियों के लिए ये बर्फीला मौसम फुल पैसा वसूल कराने वाला है। Yeah, it's amazing feeling. I mean, we didn't expect it, but अभी बहुत सही लग रहा है। कल ही हम लैंड हुआ है और आज से बहुत बढ़िया स्नोफॉल शुरू हुआ है। So yeah, amazing. यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। इतना खूबसूरत है कि हकीकत जो सूरत है वही है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के लगा। बच्चे बोल रहे थे हमें बर्फ दिखा के लाओ, तो हम बर्फ दिखाने के लिए आए थे इनको। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत। श्रीनगर में ये वीकेंड जबरदस्त बर्फबारी के साथ आया है। ठंड बढ़ती जा रही है और पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों का हाल बदहाल हो गया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी इन सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए कैसे ये गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए फिसलने लगी और 360 डिग्री तक घूम गई। इसके बाद अगले मोड़ पर किसी तरह वो रुक गई और मौका देखते ही लोग उसमें से उतरकर भागने लगे। हालांकि सड़क पर बर्फ की वजह से फिसलन ने उनका भागते हुए भी पीछा नहीं छोड़ा। रविवार सुबह को जब कश्मीर में आम लोगों की आंख खुल गई तो हर तरफ कश्मीर बर्फ की नई सफेद चादर में लिपटा हुआ था। दरअसल ये अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल है। मौसम विभाग ने कहा था कि 3 जनवरी को सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस कायम होगी, जिसके बाद 3 दिन तक उसका असर रहेगा और बर्फबारी 4 और 5 जनवरी को होगी। लेकिन उससे पहले ही रात में ये बर्फबारी कश्मीर में शुरू हो गई है और अभी भी लगातार हो रही है। श्रीनगर में 3 इंच बर्फबारी जो है सड़कों पर जमा है, जबकि दूसरे इलाकों में ये 1 फुट से भी ज्यादा पार कर गई है और फिलहाल लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। यहाँ तक कि कश्मीर के कई सारे हिस्से जो हैं वो कटे हुए हैं बर्फबारी के चलते, कस्बों से, शहरों से, और फिलहाल उसमें कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये बर्फबारी 3 दिन तक जारी रहेगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर करगिल हाईवे, श्रीनगर गुरेज रोड, श्रीनगर बांडीपोरा रोड, सभी सड़कें जो हैं इस बर्फबारी के बाद बंद पड़ी हैं। अब बर्फ हटाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें लगातार ऊपर से हो रही बर्फबारी से दिक्कतें भी आ रही है बर्फ हटाने में। यहाँ तक कि तापमान की बात करें, फिलहाल वो शून्य से नीचे है ही, लेकिन आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी।
न सिर्फ यहाँ कश्मीर में बल्कि पूरे जो है उत्तरी राज्य हैं देश के, वहां पर भी इस बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। सैलानियों के लिए यह मौसम जरूर मस्ती वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी कम नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी आवाजाही कई चुनौतियों को लेकर आ रही है। इन मुश्किलों को कम करने के लिए जगह जगह सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जोरों पर है। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी का असर जम्मू तक पड़ा है। बनिहाल टनल के पास हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जम्मू के ट्रैफिक को रोकना पड़ा। इससे हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल, इन दोनों राज्यों में बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह हुई बारिश ने शीतलहर को जानलेवा तक बना दिया है। ऊपरी इलाके बर्फ की सफेद चादर में छिप गए हैं, जबकि निचले इलाकों में प्रचंड ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी पर अच्छा खासा असर डाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले कुछ दिन इस शीतलहर को झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो निचले इलाके बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहे हैं। सफेद चादर में लिपटी चमोली की ये तस्वीरें कुदरत की खूबसूरती की अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो नीति घाटी में बाबा बर्फानी का बर्फीला रूप सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग यहाँ पे आए और भोले बाबा के दर्शन करें और हमेशा आते रहे यहाँ पे, जिससे कि इस घाटी का विकास भी हो और लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे आए। मतलब हम सारी दुख चिंताओं से मुक्त होके यहाँ पे हमें इतनी खुशी मिली। और ये वादियाँ साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो वादियाँ हैं यहाँ पे इतना मनोरम दृश्य कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लोग लेह लद्दाख जाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ भी एंजॉय करें सभी लोग, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में आस्था के एक और बड़े धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारी बर्फबारी बेशक देखने को ना मिली हो, लेकिन बारिश और बर्फ ने जबरदस्त ठंड बढ़ा दी है। धाम के आसपास का इलाका बर्फ में लिपटा साफ साफ नजर आता है। यहाँ तापमान -2 तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह ताकीद की थी कि 5 जनवरी तक मौसम में बदलाव होगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, कोहरा होगा, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी की वजह से पानी जहां तहां जम रहा है, वहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 जनवरी तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। लोग घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जरूरत ना हो तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर। यहाँ के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। पहाड़ों, खेतों, पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बारिश होने से निचले इलाकों में सर्दी के सितम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों को अलाव का सहारा है ताकि बारिश से बढ़ी ठिठुरन का मुकाबला किया जा सके। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। ठंड के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घनसाली के निचले हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी, बिंसवाड़, मेड़ मारवाड़ी और पवाली कांठा पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। अब बारी है हिमाचल प्रदेश के हालात जानने की। राजधानी शिमला में नए साल का पहला हफ्ता सैलानियों के लिए मस्ती करने वाला रहा। तो हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया है और सुबह सुबह काम करने में मतलब बहुत ठंड लगती है और गर्म पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दिन हीटर के आगे बैठना पड़ता है। अगर लाइट चली जाए तो आग जला लेते हैं। वो कल
हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, काम में आना जाना, ड्यूटी ऑफिस के लिए आना जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। 2-4 दिनों में शायद भी बर्फ की संभावना भी लग रही है। सुबह शाम को टेम्परेचर काफ़ी नीचे चल जाता है, जिससे मतलब अंदर घरों में बैठना या बिना हीटर या आग के मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इन दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से भयंकर ठंड का सामना कर रहा है। सोलन से लेकर लाहौल के केलांग तक राज्य के ज्यादातर इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। केलांग में पारा -10 है तो काजा में -7, वहीं मनाली में पारा 1 डिग्री के आसपास है। हिमाचल के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक मनाली में भी इस बार खूब बर्फ पड़ी है। कुल्लू जिले में लगातार हुई बर्फबारी से फैली सफेद चादर अटल टनल तक देखी जा सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़, बागेश्वर से जगदीप पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल का जश्न मनाने गए सैकड़ों सैलानी अटल टनल के पास बर्फ में फंस गए। कुल्लू जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर रविवार को सभी सैलानी को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की। 1, 2, 3, 4 गिनती गिनते रहिए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। 1-2 नहीं, करीब 200 गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। यहाँ पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई है हमारे, ये भाई है। तस्वीरें कहाँ की हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर को देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम चुकी है। ऊपर पुल पर गाड़ियों के पहिए जम गए हैं। कई घंटों तक गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की है ये तस्वीरें। पहाड़ों की राजधानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया है। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट बदली है। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में बीते 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। फिसलन से कई गाड़ियों में आपस में टक्कर हो चुकी है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पीछे से मारो, धक्का मारो। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात तक सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे। पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है। 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर निकल आए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर ही जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को जीने लगे। दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।